जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने अपनी बेटी को फिर से मौका, सेवा का मौका दिया गुरु जी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, अपनी बेटी को माफ करना। तो संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का प्यारा सा पावरफुल ब्लेसिंग्स से भरा हुआ मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, आपने हमारा हाथ थामा। शुक्राना मालिक, शुक्राना। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपने अपनी बेटी को फिर से सेवा का मौका दिया। आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। तो संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना सत्संग करेंगे। ध्यान से सुनिए कि यह देखिए महाराज हमारी कैसे सुनते हैं। जो काम हमें लगते हैं कि नामुमकिन है, इनका कोई हल नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। संगत जी, गुरु महाराज जी कैसे चुटकियों में उनके सॉल्यूशन निकाल देते हैं, क्योंकि वो तो परम पिता है, वो जग के पालनहार हैं। संगत जी, उनके लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमें लगता है कि ये काम कैसे होगा, लेकिन वो मालिक चाहे तो 1 मिनट में संगत जी हमें सब कुछ दे सकते हैं। बस क्या है, हमें उन पे विश्वास बनाना है और अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करना है, और मन से, सच्चे मन से उनसे उनसे प्यार करो। संगत जी, आप देखना गुरु महाराज जी आपको अपने गले से कैसे लगाते हैं। तो संगत जी, गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए सबसे पहले उनका शुक्राना सत्संग करेंगे। ध्यान से सुनना। तो संगत जी, ये सत्संग है लास्ट टू लास्ट दिवाली का। तो संगत जी, हम वहां पे कुछ एक कंपनी से हमने बात की, जो ऑनलाइन जैसे होता है अर्बन क्लैब वगैरह। ये संगत जी, मैं वहां पे इस यहाँ पे नाम नहीं बताऊंगी कंपनी का। तो संगत जी, वहां पे हमने जो ऑनलाइन पेमेंट होती है, ये तो आप सबको पता होगा कि आजकल जो भी है ऑनलाइन करते हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट पहले होती है, एडवांस में होती है। तो संगत जी, पेमेंट वगैरह सब कुछ हो गई। तो जैसे हमने अपना स्लॉट वगैरह बुक किया था, उसके अकॉर्डिंग वो लोग आ गए। संगत जी, उन्होंने हमसे कोई फोन पे बात नहीं की कि इतने लोग आएंगे, क्या सा घर है। जैसे जो कंपनी, कुछ कंपनी वाले हैं जो ये पहले सब अपनी चेकिंग करते हैं, विजिट करते हैं। चलो ठीक है, हमने कहा कि हो सकता है कि दिवाली के दिन है तो काफी बुकिंग होती है, तो बिजी होंगे तो नहीं आए। तो संगत जी, जो टाइम है, पहले तो वो उससे लेट आए, 1.5-2 घंटे वो लेट आए। चलो, हमने उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो कि कोई बात नहीं। और उसमें हमने उनसे कोई इस बात की डिस्कशन भी नहीं की। संगत जी, आते ही उन्होंने पहले बोला, वो एक तो वो संगत जी 4-5 वो लोग आ गए, जबकि दो की बात हुई थी कि हमने वहां पे दो किया था, ओके, कि 2 लोग। संगत जी, एकदम से 4-5 लोग आ गए। पहले तो वो देख के मैं हैरान होगी, भाई इतने लोग। क्योंकि संगत जी देखिए, हम लेडीज अकेली घर पे होती हैं कई बार, तो 5 जेंट्स आ रहे हैं घर में, तो संगत जी वो भी थोड़ा सा रिस्की लगता है। क्योंकि आजकल का जो टाइम है, गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि हमें अलर्ट भी होके रहना है। महाराज जी तो हमारे अंग संग सदा सहाय हैं। तो संगत जी, उन्होंने बोला कि नहीं मैम, ऐसा है कि हमें जल्दी जल्दी काम निपटाने होते हैं, तो 5 लोग आए हैं तो 5 लोग जल्दी जल्दी काम कर लेंगे। तो मैंने कहा कि भैया ऐसा है, हमें काम चाहिए तसल्ली का, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए हमें, जल्दबाजी का काम नहीं चाहिए। कह रहे नहीं मैम, ऐसा है, एक बंदा किचन में लग जाएगा, एक इधर वॉशरूम में, एक रूम में, ऐसे ऐसे करके। तो संगत जी, जब वो किचन में एंटर किया तो वो कहते कि ना मैम, ऐसा है, जो कैबिन वगैरह ना वो बाहर से साफ होंगी, अंदर से नहीं होंगी। तो मैंने कहा भैया, हमने 10,000 पे किया है, हमने किस लिए पे किया। तो संगत जी, ऐसे ही करते करते उन्होंने कभी किसी चीज में ऑब्जेक्शन, कभी किसी चीज में ऑब्जेक्शन। तो फिर मैंने उनके मैनेजर से बात की, तो वो कहने लग गए कि मैम ऐसा है, हमारे मैनेजर ने हमें जो काम बोला है हम वो करेंगे। तो हमने संगत जी वो ऐप खोल के उनको दिखाया कि हमने ये वाला स्लॉट, ये जो आपकी प्रीमियम है, हमने ये बुकिंग की है, तो इसमें तो सब कुछ है। अगर बाहर बाहर से आप साफ करोगे
तो हमें क्या फायदा हुआ इतने पैसे भी देने का? बाहर बाहर से तो हम भी कर सकते हैं। हमने तो इतने पैसे तभी दिए हैं ना कि हाँ भी एक बार अच्छे से क्लीनिंग हो जाए, क्योंकि संगत जी आप सबको पता ही है कि दिवाली में सबको डीप क्लीनिंग होती है कि एक बार अच्छे से घर साफ हो जाए। तो संगत जी सॉरी, मैं आपको ये बात भी बताना भूल गई। सबसे पहले गुरु महाराज जी सॉरी कि पहले तो जैसे पहले बात चल रही थी तो कोई स्लॉट नहीं मिल रहा था, बुकिंग नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा अभी अभी बहुत कम दिन रह गए हैं, तो बुकिंग तो हो नहीं रही। तो मेरे जो हस्बैंड है वो कहने लगे तो कोई बात नहीं है, ऐसा कर अभी मेड को बोल के उससे साफ करवा ले, दिवाली के बाद करवा लेंगे कि वो लोग भी फ्री हो जाएंगे, तो थोड़ा फिर आराम से वो कर देंगे, अभी वो जल्दबाजी में करेंगे। देखिए संगत जी, गुरु जी ने पहले ही बोल दिया था कि मत करवा, लेकिन हम लोग है ना कि हम कई बार जिद में आ जाते हैं। गुरुजी ने उनके थ्रू पहले ही काम के लिए मना करवा दिया, लेकिन फिर मुझे ये हुआ कि नहीं, मैं एक बार तो देखो, घर सबको होता है कि दिवाली है, दिवाली में एक बार तो घर अच्छे से साफ हो जाए। और ये है कि थोड़ा सा दिवाली सफाई का थोड़ा सा कीड़ा भी होता है, वो मुझ में है, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी का सफाई बहुत पसंद है। तो संगत जी मैंने कहा नहीं, फिर मेरे को तो करवानी है मेड से। करवाएंगे तो वो आपको संगत जी पता ही है कि ठीक है, वो भी अब उन्होंने भी कितने घरों में काम करना होता है, वो भी थक जाती हैं। और फिर संगत जी वो बार बार फिर वो बात सुनाती हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि हमने पे भी किया है तो वो फिर बाद में बातें भी सुननी पड़े। तो मैंने कहा कि नहीं, वो थक भी जाती है, चलो जेंट्स लोग होते हैं वो थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं और जल्दी काम भी निपटा लेते हैं। तो संगत जी मेरे हस्बैंड, कहीं बुकिंग भी नहीं हो रही थी, फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चल छोड़ो कोई बात नहीं, दिवाली के बाद करवा लेंगे, अभी मेड से करवा ले। तो संगत जी मैं ऐसे ही थोड़ा सा मैं अपसेट हो गई। अपसेट क्या हो गई, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। तो मैं ऐसे ही गुरु महाराज जी के पास आ गई। मैंने कहा गुरु जी, अब जैसे हम पंजाबी अपने टोन में बोलते हैं, मैंने कहा गुरु जी देखो हूं मुकर गया। तो मैं ऐसे ही गुरु जी के बोल के संगत जी मैं ना फिर चली गई रूम में। मैं जैसे ही रूम में गई संगत जी, देखिए कितना टाइम लगा होगा, हार्डली 2 सेकंड। वैसे मेरे हस्बैंड कहते कि चल ठीक है करवा ले बुकिंग, अगर हो रही है तो करवा ले, कोई बात नहीं। उन्होंने खुद ही चेक करना देखना शुरू कर दिया। अर्बन कंपनी वालों से नहीं हुआ तो हमने फिर दूसरी देखी सर्विस जो है, कोई और कंपनी की, वहां से चलो करवा लेते हैं कि एटलीस्ट अच्छे से घर की हो जाएगी, डीप क्लीनिंग हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले तो गुरु महाराज जी ने वहां पे काम बनाया, लेकिन संगत जी पहले ही गुरु महाराज जी ने इनके थ्रू ना ना करना शुरू कर दिया था कि अभी रहने दे, अभी रहने दे। गुरु जी कहते हैं ना कि मुझे तुम्हारे आगे का भी पता है, तुम तो सिर्फ अपना आज का देखते हो। मैंने तो ये सोचा कि नहीं, दिवाली पे एक बार बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाएगी, क्योंकि सब कहते हैं कि बहुत अच्छे से वो करते हैं, उनके पास केमिकल होते हैं, उनसे करते हैं, तो एक बार अच्छे से हो जाएगी। घर तो देखो सबके ही साफ होते हैं, बट वो एक होता है ना कि नहीं, दिवाली है, दिवाली पे तो अच्छे से एक बार सफाई हो जाए, कोना कोना चमक जाए, हर एक चीज साफ हो जाए। और कुछ मेरी तरह बहनें होंगी जिनको कुछ ज्यादा ही कीड़ा होता है सफाई का। तो मुझे तो बहुत है संगत जी, क्योंकि मेरे महाराज को बहुत, मेरे मालिक को, मेरे गुरु महाराज जी को सफाई बहुत पसंद है। तो वो मैंने ये गुरु जी का बस अपना लिया कि सफाई तो होनी चाहिए। तो संगत जी अब गुरु जी को लगा कि नहीं, ये तो अब अड़ गई है, अब वो पिता है, जो बाप है वो तो बेटी की मान जल्दी सुन लेते हैं। तो संगत जी चलो हमने स्लॉट वगैरह बुक कर लिया, बुकिंग हो गई, एडवांस पेमेंट भी हो गई। तो संगत जी जैसे ही वो लोग आए तो उन्होंने आते ही, एक तो सबसे पहले तो वो 5-6 आ गए जेंट्स। वो देख के मैं थोड़ा सा हो गई कि भाई इतने लोग कैसे आ गए। फिर मैंने कहा गुरु महाराज जी तो है साथ में, कोई टेंशन नहीं गुरु जी, आप संभाल लेना। संगत जी उन्होंने आते ही पहले स्टार्ट कर दिया ऑब्जेक्शन करना कि मैम किचन जो है ना वो कैबिन बार बार से होंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो संगत जी मैंने कहा कि भैया ऐसा है, अगर बाहर बाहर से साफ होगे तो हमने इतना क्यों पे किया, बाहर बाहर से तो हम भी साफ कर लेंगे। तो कहते नहीं मैम आपने यही बुक किया है। तो फिर बेटे ने फोन में से नहीं दिखाया कि देखिए भैया हमने ये किया। तो कहते हमें जो आगे ऊपर से ऑर्डर आया है हम तो देखो वो मानेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है आप ऐसा करो, आप अपने मैनेजर से बात करवा दो, हम उनसे बात करते हैं, नहीं तो हम नहीं करवाएंगे। तो फिर उन्होंने अपने मैनेजर से बात की, तो मैनेजर वो संगत जी फिर वही होता है ना कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। वो कहने लगे कि नहीं मैम हमने तो इनको ऐसे बोला ही नहीं, ये वो। मैंने कहा चलो ठीक है।
फिर उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि वो जो स्क्रब वगैरह थे वो उनके यूज किए हुए थे। मैंने कहा भैया मैं किचन में तो ये बिल्कुल भी नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि वहां पे आपकी सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि जो स्क्रब है वो सब कुछ है, वो आपके सामने ओपन किए होंगे, पैकिंग होगी, ग्लव्स होंगे, ये वो होंगे, आप लोग तो कुछ भी नहीं लेके आए। चलो संगत जी, मैंने बेटे को भेज के स्क्रब वगैरह सब मंगवाए, ग्लव्स मंगवाए, और अपने अंदर से कपड़े नए निकाल के, डस्टर वगैरह निकाल के उनको दिए कि मैं किचन में या कहीं अपने घर में यूज की हुई चीजें नहीं यूज करवाऊंगी। तो संगत जी फिर ऐसे ही करते करते उन्होंने बड़ा ही संगत जी करा। किचन वॉशरूम में दो, एक जना वॉशरूम में चला गया, लग गया टाइल्स वगैरह पे। तो संगत जी जैसे पहले उन्होंने, आप कभी खोल के देखोगे तो सब कुछ लिखा होता है कि ऐसे पहले स्क्रबिंग करेंगे फिर ये करेंगे। उन्होंने संगत जी कोई थिनर वगैरह था उनके पास, वो कपड़े पे लगा के वो टाइल्स पे बस लगाने लग गए, और बस वही लगा के तो उन्होंने छोड़ दिया। तो मैंने कहा भैया आप पहले स्क्रबिंग करो, उससे स्क्रबर से उसको अच्छे से करो। तो फिर ये आप कह रहे नहीं मैम इससे थिनर से साफ हो जाता है। मैंने कहा भैया ऐसे सफाई तो क्या होती है कि आप थिनर लगा के टाइल्स पे, डस्टर पे, और वही टाइल्स पे लगा रहे हो। तो संगत जी फिर ऐसे ही करते करते वो कहे मैम ये भी रूम कर दो, मैम ये भी रूम खाली कर दो। मैंने कहा भैया इतना तो देखो पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे कमरे आपको एकदम से खाली कर दूं। मीन्स की संगत जी उन्होंने स्टार्टिंग से लेके मिड तक उन्होंने बस, जैसे ये कह लो कि परेशान ही करना करा। तो संगत जी फिर वो ऐसे क्लीनिंग कर रहे थे, तो मैं, दोपहर का टाइम था, उन्होंने लंच वगैरह किया, तो मैंने, चलो गुरु महाराज जी ने जैसे बोला कि घर में कोई भी आएगा तो उसको चाय वगैरह ऑफर करनी चाहिए। संगत जी चाय वगैरह पी के वो पंखे साफ करने लग गए, डाइनिंग रूम में आ गए। संगत जी मैं वहां पे खड़ी हूँ, एक पंखा साफ किया, एक छोड़ दिया। संगत जी फिर मुझे बड़ा लगा, देखो मालिक हमें दिखा रहे हैं कि कोई कैसे हमारे साथ गलत कर रहा है, नाइंसाफी कर रहा है, धोखा कर रहा है, तो तुम्हें उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। संगत जी मैंने कहा जेंट्स हैं, मैं बोलूंगी तो ये देखो कुछ समझेंगे नहीं, बात सुन नहीं रही है मेरी, क्योंकि इनको लग रहा है ये अकेली है तो इसकी क्या, वो नहीं मैम हमने किया है, अभी तो आप किया है। दूसरा बंदा बोले अरे तूने किया नहीं। ऐसे ही संगत जी इन चार पांच लोगों ने ना मिलके जैसे मुझे बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। वो कहे मैम कर दिया, वो कहे कि अरे जब मैम बोल रही है तो तू कर देना। फिर संगत जी ये इकट्ठे बैठ के फिर ये कुछ गुस्सा फूसा करने लग जाए कि तू ऐसे जल्दी से बस कपड़ा लगा देना, जल्दी जल्दी करो जल्द। तो मैंने कहा भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो जल्दी जल्दी करो, जब हमने देखो जितना आपने, आपका वो कंपनी वालों ने मांगे हमने पूरे पे किए अमाउंट, तो हमें काम भी तो अच्छा चाहिए ना। ऐसे हमें तो ऊपर ऊपर से काम सफाई नहीं चाहिए। तो संगत जी फिर एटलीस्ट मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, भी आप लोग आप आओ, ये लोग तो ऐसे कर रहे हैं, बड़ा परेशान कर रहे हैं, काम तो कुछ कर ही नहीं रहे, आधा काम कर रहे हैं आधा काम छोड़ रहे हैं। तो मेरे फिर हस्बैंड आए। फिर संगत जी हमने सर्विस में इंक्लूड वो सर्विस की थी प्रीमियम, जिसमें वो मशीन की जो फ्लोर है, मशीन के साथ स्क्रबिंग करेंगे। संगत जी वो मशीन ले आए, मशीन घर में ले आए, घर पे पड़ी है, लेकिन कहते हैं कि मैम इसके लिए नहीं होगी। तो मैंने कहा भैया फिर लेके क्यों आए। तो कहते मैम ये तो किसी और के यहाँ पे यूज होनी थी, ये वैसे भी अब खराब हो चुकी है तो ये नहीं होगी। तो संगत जी हमने फिर से वो निकाल के दिखाया कि देखिए इसमें सब कुछ इंक्लूड है। मेरा बड़ा बेटा भी आ गया, वो भी फिर बोला कि भैया हमने इसलिए तो ये सर्विस आपकी जो चूज की थी कि हमें फ्लोर की भी मशीन मशीन से क्लीनिंग करवानी थी, नहीं तो हम क्यों करते। तो वो कहने लगा कि नहीं मैम ये तो मशीन खराब है, इसके साथ तो होगा नहीं। तो उतने में मेरे फिर हस्बैंड आ गए, फिर मैंने उनसे सारी बात डिस्कस की, भाई ये ऐसे कर रहे हैं, जितना हमने पे किया है उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग सर्विस तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो संगत जी फिर हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया। संगत जी नहीं तो नेचर उनकी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वो कहते हैं छोड़ परे कोई बात नहीं। संगत जी वो गुरु महाराज जी ने उस दिन उन लोगों को सबक सिखाना था। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हमें नहीं काम करवाना, आप हमारा जितना अमाउंट है आप हमारा रिफंड कर दो। संगत जी उन्होंने फिर अपने जो उनके कंपनी वाले हैं, हेड है, उनके ऑफिसर है, उनसे बात की। तो वो कहते हैं कि सर ऐसा है कि आप इनको भेज दो, आपके जो अमाउंट है वो आपका रिफंड आ जाएगा। संगत जी थोड़ी सी बहसबाजी हुई। तो संगत जी वो कहने लगे कि मशीन खराब है, तो ये कहते हैं कि मशीन खराब है तो आप उसको ठीक करवाओ, अरेंज करवाओ। तो खराब मशीन है तो आपने फिर खराब मशीन क्यों भेजी। तो संगत जी ऐसे करते करते मेरे हस्बैंड फिर लास्ट में कहते कि ठीक है आप लोग जाइए,
लेकिन मशीन नहीं हम देंगे जब तक हमारी पेमेंट पूरी नहीं आएगी हमारे हाथ में, जब तक रिफंड नहीं होगा तब तक हम मशीन नहीं भेजेंगे। संगत जी फिर वो परेशान कि भाई हमें मशीन चाहिए। तो मेरे हस्बैंड कहते वैसे भी तो खराब ही है, आपकी अभी यूज होगी ही नहीं, जब हमारे पैसे रिफंड हो जाएंगे हम आपको मशीन दे देंगे। तो संगत जी एक दो बार मैंने तो बोला, मैंने कहा छोड़ो आप क्यों कह रहे, नहीं ऐसा है कि फिर ये लोग पैसे नहीं आएंगे, ना हमारा काम हुआ और ना हमारा अमाउंट वापस आएगा, ये लोग ऐसे ही चले जाएंगे। क्योंकि जब सर देखो ये जब ये लोग आते हैं तो आते ही पहले ये टिक करवा लेते हैं वहां पे ऑनलाइन कि हाँ भी सर्विस वाले जो है वो प्रेजेंट है। तो इट मीन्स अब उनके पास तो ये चला गया कि सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। अब मिड में क्या हो रहा है, बीच में इन बिटवीन क्या हो रहा है सर्विस के, वो थोड़ी उनके ऊपर मेंशन होगा। अब ये लोग तो अपनी ही साइड लेंगे कि नहीं जी हमने तो अच्छे से किया, हमने तो ये किया वो किया। संगत जी उस दिन पहली बार गुरु महाराज जी ही उस टाइम देखो वहां पे उन्होंने ही करवाया। मेरे हस्बैंड जिद पे अड़ गए कि नहीं मशीन नहीं मैं दूंगा जब तक मेरे जो पेमेंट है वो रिफंड नहीं होगी। तो वो कहते कि सर ऐसा है देखो ऑनलाइन का काम है, तो ये इतनी जल्दी तो होगा नहीं, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन संगत जी उस दिन पता नहीं गुरु महाराज जी ने उनको क्या सबक सिखाना था। नहीं तो मैंने कभी भी अपने हस्बैंड को ऐसे जिद करते हुए नहीं देखा संगत जी। संगत जी ये जिद पे अड़ गए कि मैं तब तक मशीन नहीं उठाने दूंगा जब तक मेरे 10,000 नहीं आएंगे। आप ठीक है, आप लोगों ने जितनी भी काम किया है उसके आप पैसे कट कर लो, बाकी हमें हमारा रिफंड करो। नहीं तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, मैं किसको बोलूंगा। संगत जी ऐसे ही करते कराते टाइम हो गया। तो चलो मैंने फिर बोला कि चलो भैया आप लोग भी बैठ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। तो क्योंकि देखो गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि जो भी घर में आता है उनको हमें कभी भी उनके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। तो मुझे अंदर से थोड़ा सा लगे भी कि नहीं क्या हो रहा है, तो फिर लगे कि नहीं यार गलत तो ये लोग कर रहे हैं। जब हमने 10,000 पे किया है तो उसके हिसाब से तो ये हमें 2,000 की भी सर्विस नहीं दे रहे। ये नहीं करेंगे हम, वो नहीं करेंगे, ड्रॉर है वो अंदर से नहीं करेंगे, हम बाहर से करेंगे। संगत जी बाहर से तो हम लोग वैसे वो तो डेली होती है क्लीनिंग, वो तो हम लोग डेली ही कर लेते हैं। तो संगत जी फिर मुझे भी थोड़ा सा लगा, फिर मुझे लगा कि नहीं गुरु महाराज जी हैं, वो हमारे साथ हैं, हमें हमारा कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। क्योंकि संगत जी फिर भी देखा जाए 10,000 भी बिग अमाउंट है, कोई छोटा मोटा तो अमाउंट नहीं है। तो संगत जी मेरे ना मन में ऐसा ही आया, मैंने कहा गुरु जी फिर भी इन्होंने काम तो किया है ना, हमें इनको इनको मैंने ना संगत जी वो मन में सोचा कि चलो ये जो लेबर है ना जिन्होंने थोड़ा सा काम किया अच्छे से, इनको हम 500 रुपीज दे देंगे। संगत जी एकदम से गुरु जी कहते कि नहीं, ਇਹ ਲੋग हर जगह जाके ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ सबक सिखाना सी। तो संगत जी गुरु जी ने कृपा से, उनके आशीर्वाद से देखो करने कराने वाले कौन, हमारे मालिक। वो इतने क्या पता है संगत जी वो कितने आगे और कस्टमर थे जिनको वो परेशान कर चुके थे, उनके साथ ऐसे ही धोखा कर चुके थे। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने हमें ऑन द स्पॉट हमारा जो 10,000 रुपये हमने पे किए थे संगत जी, उन्होंने वो हमारे उसी टाइम रिफंड कर दिए। ये करने वाले कौन संगत जी, नहीं तो ऑनलाइन आप पेमेंट कर देते हो तो वो, और ये ऐसी कंपनीज ये रिफंड नहीं करती। और वो बंदा खुद बोले कि सर अगर वो रिफंड वैसे तो करेंगे नहीं, क्योंकि सर्विस ऑलरेडी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, वहां तक मैसेज जा चुका है कि आपकी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। और अगर करेंगे तो सर कम से कम 1 महीना लगेगा, या हो सकता है आप ज्यादा प्रेशर डालोगे तो 15 दिन से पहले नहीं होगा। लेकिन संगत जी मैंने कहा गुरु जी आप जो करोगे मुझे वो मंजूर है, मुझे वो कबूल है, जितने आप वापस करवाओगे मुझे वो ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेहनत इन लोगों ने भी की है संगत जी, ठीक है। जितना बाहर से किया, एक पंखा किया एक छोड़ा, टाइल्स में स्क्रबिंग नहीं की, जो भी वटेवर, बट मेरे को लगा कि ठीक है उन्होंने फिर भी अपना टाइम तो दिया। लेकिन महाराज कहते कि नहीं, ये लोग पहले भी बहुत से लोगों के साथ ऐसे कर चुके हैं, इनको आज सबक सिखाना है। देखो संगत जी जो बुरा करते हैं फिर भगवान उनको सबक भी सिखाते हैं। तो संगत जी 10,000 के 10,000 हमारे उसी टाइम उन्होंने हमारे रिफंड कर दिए कि सर आपके पैसे आपको दे रहे हैं, आप अब इनको इनकी मशीन हैंड ओवर कर दो।
नहीं तो संगत जी, मैं सच में कह रही हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को कभी भी किसी के साथ ऐसे जिद नहीं करते देखा कि नहीं नहीं। कई बार देखो ऐसे बहुत से ऐसे केसेस हो जाते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो उठना यार, सही क्या कर लेंगे। लेकिन संगत जी उस दिन देखो गुरु महाराज जी ने इनको भी जिद्दी बना दिया, क्योंकि गुरु जी ने उनको सबक सिखाना था। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज जी। जहाँ पे जो काम हमें इम्पॉसिबल लगता है वो मालिक के लिए सब कुछ पॉसिबल है, गुरु जी के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। गुरु जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम कराने वाले तो बनो। मैं तुम्हें देने के लिए तैयार बैठा हूँ, तुम लेने वाले तो बनो। गुरु जी कहते हैं कि जो चीज मैं देने आया दुनिया वो मांगती ही नहीं मेरे से। दुनिया तो बस पत्थरों को पूजती है। किसी को धन चाहिए, किसी को दौलत चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए। जो मैं देने आया हूं वो तो मेरे से मांगते ही नहीं है। संगत जी जब गुरु महाराज जी अपने फिजिकली फॉर्म में थे तो गुरु जी कहते थे कि मुझे सबसे ज्यादा दुख ही दिल्ली की संगत ने किया है, क्योंकि इनको तो कभी किसी को डायमंड चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगले चाहिए, इनकी तो ख्वाहिशें ही नहीं खत्म होती और बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं इनकी। तो संगत जी हाथ जोड़ के मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी ने बोला है कि दिल्ली की संगत ने मुझे तंग किया, तो दिल्ली की संगत उनको दिल वाली बन के दिखाए, उनको दिल से प्यार करे। गुरुजी तो हमसे कभी नाराज नहीं होते संगत जी, वो हमारे पिता हैं। माता पिता अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते। हाँ, हमसे कुछ गलती हो जाए थोड़ी देर के नाराज होंगे। अगर आप उनसे बोलो ना हाथ जोड़ के कि गुरुजी अब दोबारा नहीं ऐसा होगा, अपने बच्चों को माफ कर दो, तो संगत जी आप देखना उनके चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट आ जाती है। तो संगत जी आपकी कुछ भी अरदास है, आपकी कुछ भी कामना है, एक बार गुरु जी के चरणों में रखो। देखना गुरु महाराज जी जरूर सुनेंगे, जरूर सुनते हैं संगत जी। गुरु जी हमारे ऐसे प्यारे हैं। तो संगत जी आइए सत्संग को ज्यादा ना बड़ा करते हुए गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हुए उनका प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु महाराज जी की सदा सहाय। शुक्राना। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी।